राव देशमुख हम में नहीं है, लेकिन दिलीप राव देशमुख उनका जगह लेके सब कुछ संभाल रहे हैं। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। पार्टी को एक रखना, घर को एक रखना, ये सबसे बड़ी बात है। और आज मैं यहां पर आया हूं आपका उत्साह देख के, और महाराष्ट्र में जो बड़ा बदलाव करने के लिए आप लोग यहां पर आए हैं। महाराष्ट्र की धरती छत्रपति शिवाजी महाराज, लोकमान्य तिलक, महान नायकों की धरती है। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब अंबेडकर, ऐसे महान व्यक्तियों की ये धरती है। बड़े बड़े संतों की धरती है महाराष्ट्र। तो ये हमको इस जगह आके बहुत खुशी होती है। अब हम साथी हैं। आपको आजादी कब मिली? देश को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 में। हम और आपको मिली 17 सितंबर 1948 में। तो हम लोग साथी चल रहे हैं। और निजाम सरकार जो थी, उसको जब भारत आजाद हुआ तो हम सब लोग भारत में विलीन हो गए। और आज तरक्की के जो रास्ते आप लोगों ने जो खास करके निकाला है, वो बहुत अच्छा है। मेरे को और भी खुशी हो गई जब हमारे अमित ने कहा यहां पर 2400 करोड़ रुपए अगर एक जगह डेवलपमेंट के लिए आता है, मैं समझता हूं कोई एमएलए इतना काम नहीं कर सकता जितना उन्होंने बताया। और दूसरी बात ये कहूंगा कि उन्होंने हमको आश्वासन दिया है 6 के 6 सीट हम जिता के लाएंगे। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इसके अलावा भी महाराष्ट्र के कोने कोने में फिर के उन्होंने हमारे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के जितने भी कैंडिडेट है उसको वो लाएंगे, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि वो हमेशा काम करते रहते हैं। इसीलिए काम करने वालों को मैं चाहता हूं, हमेशा जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनको फल भी मिलता है और पार्टी को मजबूती भी मिलती है। भाइयों, ये संतों की जगह है। मैं जगह उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलता, क्योंकि संत को आप लोग तो पूरे जानते हैं। संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, ये जितने भी संत हैं वो सब महाराष्ट्र में ही हो गए हैं। इसीलिए हमारे तरफ भी आपकी छाप है। एकनाथ बोलते हैं, ज्ञानेश्वर बोलते हैं, नामदेव बोलते हैं। ये सब गुलबर्गे में भी, आधा गुलबर्गे में कहीं ना कहीं ये नाम वाले आपको मिलेंगे। यानी ये संतों का छाप गुलबर्गा, बीदर में बहुत बड़ा है। तो ऐसे जगह पे हम आए हैं। और ये जो महाराष्ट्र है, मराठवाड़ा, यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का बहुत बड़ा देन है। औरंगाबाद में उन्होंने पहला जो कॉलेज खोला, मिलिंद कॉलेज, शायद ही और दूसरा कोई कॉलेज नहीं था इस एरिया में। उसके बाद में बहुत से कॉलेज निकले, लेकिन आजादी के पहले जो
शिक्षण संस्था काम की वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मिलिंद कॉलेज के नाम से उन्होंने शुरू किए थे। बहुत से लोगों को मालूम नहीं रहता भाई मिलिंद ये नाम कहाँ है, किसका है। ये मिलिंद नाम है जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, उसका ग्रेट ग्रैंडसन मिलिंद, उसका नाम था मिलंडर। वो मिलंडर जाके आगे वो मिलिंद बन गया हिंदुस्तान में। ऐसे एक महान व्यक्ति जो बुद्ध धर्म में वो आया था, उसको उसके नाम से उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने एक कॉलेज खोली, क्योंकि वो ग्रीक कंट्री के थे। तो उन्होंने बहुत कुछ बुद्धिज्म अफगानिस्तान में, कजाकिस्तान में, इस एरिया में, पाकिस्तान के एरिया में, तक्षशिला, आपको मालूम है, बहुत से मैं हिस्ट्री बोलने नहीं जाता, वहाँ ये थे। और उनके गुरु थे नागसेन, और वही नागसेन का वन बोल के औरंगाबाद में उन्होंने रखा। यानी गुरु शिष्यों का नाम पहले बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर औरंगाबाद में रखे। ये बहुत